जिंदगी एक सफर है सीखने का। हम अपने आसपास सभी से कुछ न कुछ सीखते हैं। खास तौर पर हमारे माता पिता हमारे सोचने का नजरिया बनाते हैं। रिच डैड पुअर डैड में रॉबर्ट कियोसाकी ने एक बहुत ही अच्छी कहानी बताई है। उनके जीवन में दो पिता थे। एक उनके अपने पिता थे जो गरीब थे, दूसरे उनके दोस्त के पिता थे जो अमीर थे। दोनों ही अपनी अपनी जगह कामयाब थे, लेकिन पैसों के बारे में उनके विचार बहुत अलग थे। इसी अंतर ने कियोसाकी के धन और आर्थिक आजादी के नजरिए को आकार दिया। गरीब पिता एक पारंपरिक रास्ते पर विश्वास करते थे, पढ़ो, अच्छी नंबर लाओ, एक सुरक्षित नौकरी ढूंढो। उन्होंने बहुत मेहनत की, लेकिन आर्थिक तंगी से जूझते रहे। दूसरी तरफ अमीर पिता अलग तरह से सोचते थे। वे आर्थिक शिक्षा पर जोर देते थे। उनका मानना था कि ऐसी संपत्ति बनाओ जो कमाई करे। उन्होंने कियोसाकी को पैसे के बारे में सिखाया। ये सीख स्कूल में पढ़ाई जाने वाली बातों से बिल्कुल अलग थी। कियोसाकी का सफर एक प्रेरणा है। यह आर्थिक शिक्षा के महत्व को उजागर करता है। यह हमें अपनी पारंपरिक सोच पर सवाल उठाने के लिए चुनौती देता है। यह हमें अपने वित्तीय भविष्य को अपने हाथ में लेने के लिए प्रोत्साहित करता है। यह किताब सिर्फ पैसों के बारे में नहीं है, यह अपनी शर्तों पर जीवन जीने के बारे में है। यही रिच डैड पुअर डैड का मुख्य संदेश है। यह उन सभी के लिए एक आह्वान है जो आर्थिक आजादी चाहते हैं। क्या आप अपने विश्वासों को चुनौती देने के लिए तैयार हैं? फाइनेंशियल लिटरेसी सिर्फ नंबर समझने के बारे में नहीं है, यह समझने के बारे में है कि पैसा कैसे काम करता है। यह आपके पैसों के बारे में सही फैसले लेने के बारे में है। यह एक ऐसा जीवन कौशल है जो आपको सशक्त बनाता है। फिर भी इसे अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है। इसे ऐसे समझिए, आप बिना जाने गाड़ी नहीं चला सकते। इसी तरह अपने पैसों को मैनेज करने के लिए भी जानकारी की जरूरत होती है। यह ज्ञान आपको एक सुरक्षित भविष्य बनाने में मदद करता है। यह आपके सपनों को पूरा करने में आपकी मदद करता है। खुद को शिक्षित करके शुरुआत करें, किताबें पढ़ें, सेमिनार में जाएं, फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करें, बजटिंग, इन्वेस्टिंग और धन बनाने के बारे में जानें। फाइनेंशियल लिटरेसी एक सफर है, मंजिल नहीं। आप जो भी कदम उठाते हैं वह आपको आर्थिक आजादी के करीब ले जाता है। बहुत से लोग एसेट्स और लायबिलिटीज में कंफ्यूज हो जाते हैं। दोनों के बीच का अंतर समझना बहुत जरूरी है। यही धन बनाने की नींव है। एसेट आपकी जेब में पैसा डालता है, लायबिलिटी आपकी जेब से पैसा निकालता है। उदाहरण के लिए आपका घर एक एसेट लग सकता है, लेकिन क्या यह कमाई कर रहा है या आप इसके लिए लगातार पैसे दे रहे हैं? अगर दूसरा वाला है तो यह एक लायबिलिटी है। एसेट स्टॉक्स, बॉन्ड्स, रियल एस्टेट या व्यवसाय हो सकते हैं। जब आप सोते हैं तब भी ये कमाई करते हैं। उन एसेट्स को हासिल करने पर ध्यान दें जो आपके लायबिलिटीज से ज्यादा हों। यह तरीका लंबी अवधि के धन का आधार बनता है। सेक्शन 4, पैसिव इनकम का कमाल। जरा सोचिए, बिना मेहनत करे आपके खाते में पैसे आ रहे हैं। यह है पैसिव इनकम की ताकत। जब आप काम नहीं भी कर रहे होते हैं तब भी यह आपके लिए काम करता है। रेंटल प्रॉपर्टीज, स्टॉक से मिलने वाले डिविडेंड्स या ऑनलाइन बिजनेसेस के जरिए पैसिव इनकम कमाया जा सकता है। यह आर्थिक सुरक्षा और आजादी प्रदान करता है। यह आपको अपने शौक पूरे करने की आजादी देता है। पैसिव इनकम के कई स्रोत बनाना महत्वपूर्ण है। यह आपके आय के स्रोतों को डाइवर्सिफाई करता है और आर्थिक आजादी की राह को तेज करता है। सेक्शन 5, एंटरप्रेन्योरशिप को अपनाना। एंटरप्रेन्योरशिप सिर्फ एक व्यवसाय शुरू करने के बारे में नहीं है, यह अपनी किस्मत खुद लिखने के बारे में है। यह कुछ मूल्यवान बनाने के बारे में है। यह सीखने, बढ़ने और कुछ अलग करने के बारे में है। व्यवसाय शुरू करने के लिए साहस, नवाचार और दृढ़ता की जरूरत होती है। यह हमेशा आसान नहीं होता है, लेकिन इसके परिणाम इसके लायक होते हैं। खुद में निवेश करें, नए कौशल सीखें और असफल होने से कभी न डरें। याद रखें, हर सफल उद्यमी ने चुनौतियों का सामना किया है। उन्हें दूर करने की क्षमता ही सफलता को परिभाषित करती है। सेक्शन 6, आजादी, नौकरी की सुरक्षा का भ्रम। पीढ़ियों से एक सुरक्षित नौकरी ही सबसे बड़ा लक्ष्य रही है, लेकिन क्या यह वाकई सुरक्षित है? कंपनियां कर्मचारियों की संख्या कम करती हैं, उद्योग बदलते हैं, नौकरी का बाजार लगातार बदल रहा है। सिर्फ नौकरी पर आर्थिक सुरक्षा के लिए निर्भर रहना जोखिम भरा है। असली सुरक्षा आर्थिक आजादी से मिलती है। यह आपकी आय और आपके समय पर नियंत्रण रखने से आती है। नए अवसरों को तलाशने से न डरें। अपनी शिक्षा में निवेश करें, अपने कौशल का विकास करें और आय के कई स्रोत बनाएं। अपने वित्तीय भविष्य की जिम्मेदारी खुद लें, अपनी सुरक्षा खुद बनाएं।